चैनल इंडिया अहद और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और वो तस्वीरें हैं पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आई सीमा, अब कह सकते हैं सीमा मीणा की। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जो अब सीमा मीणा बन चुकी हैं, उनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है यह खुद सीमा बताएंगी, या फिर एआई की जांच करने वाली जांच एजेंसियां। क्या सीमा और सचिन में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह सवाल लगातार उठ रहा है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी देश भर में चर्चाओं में बनी है, मगर अब जो वीडियो सामने आया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा और सचिन में सब कुछ ठीक चल रहा है? इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सीमा और उनके पति सचिन दोनों जुड़ गए हैं। दोनों का इंडिया हैड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। और सुबह से लगातार जो ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, इनको लेकर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? एकदम से फेक हैं, झूठी हैं। जी जो लोग ये पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर हैं, जो फालतू लोग हैं, जो वो एडिटिंग करके हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जी उनको यही कहा जाएगा कि वो एकदम से शांत रहें। वो ये ना सोचे कि सीमा सचिन इससे परेशान होंगे, कमजोर होंगे। कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये एकदम से झूठ हैं। मैं और मीना जी एकदम से अच्छे से रह रहे हैं, मेरा परिवार, हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मीना फैमिली पूरी बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। तो ये एकदम वो झूठी बातें हैं, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ये एडिटिंग करके। अगर चोट है तो चोट कहाँ है? जी ना हाथों पे है। ये अगर चोट होती है तो एक दिन में तो मिटती नहीं है। जी ये इनकी जो चाल है, ये साजिश है, ये एकदम से फेल होने वाले, क्योंकि वो मन में सोचते हैं कि हम इनको परेशान करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जी हमारा प्यार और बढ़ेगा, जी कमजोर नहीं होगा। सीमा, मैं ये अभी अपने स्क्रीन पर ये दिखा सकता हूं अपना मोबाइल। आज सुबह आपके पाकिस्तान में जो कह सकते हैं पहले पति गुलाम हैदर जो हैं, उनसे मेरी व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई थी और उस व्हाट्सएप कॉल जी पर उन्होंने मुझे ये बताया कि सीमा के साथ हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है और उन्होंने आपके जो वकील हैं, आपके जो भाई हैं एपी सिंह, उन पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एपी सिंह जो है वही उनको गर्त में डालने का काम कर रहा है। ये लोग जो बकवास ये तो मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पहली बात, हमारे इतने पवित्र रिश्ते को भी गाली देते हैं। इन लोगों को भाई बहन के रिश्ते की पता ही नहीं, क्योंकि खुद बहनों से शादी करके बैठ जाते हैं ना, तो इनको भाई बहन के रिश्ते की ही नहीं पता है। जी तो जो मैं, और दूसरी बात, मैं अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मेरी सुबह शाम बात होती रहती है। जी तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरा अपना फोन मेरे पास हमेशा से रहता है। ऐसी कोई बात होती तो मैं उनको कॉल करती। हमारे पास सिक्योरिटी रहती है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास रात को अलग सिक्योरिटी होती है, दिन को अलग सिक्योरिटी होती है। जी तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास कैमरे हैं। तो ये इनका जो डेटा है पूरा थाने में जाता है। तो जी अगर यहाँ मक्खी भी उड़ती है, कुछ भी होता है, तो थाने डायरेक्ट पता पड़ जाती है। तो ऐसी जी कोई चीज हुई नहीं हमारे घर में। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो सबको पता पड़ जाती है, मगर ऐसी कोई चीज नहीं। मतलब वो अपनी लड़ाई तरफ झगड़े से होते चाल हैं चले सीमा? जो सीमा, लड़ाई झगड़े होते हैं? कभी भी नहीं होते। नहीं, हम ऐसा कहा हमारे जाता है पास जहां समय नहीं है प्यार लड़ाई होता झगड़े है करने का। वहां तकरार भी होती है, तो इस प्यार के बीच कोई तकरार नहीं, होती है? कोई बात मुंह हो जाए लड़ाई। ये जो दिखा रहे हैं ये लड़ाई झगड़ा नहीं, ये तो जुल्म है, अत्याचार हो। जुल्म है। अगर ये चीज होती तो ये तो बहुत गलत चीजें हैं। अच्छा, मैं खुद कह उसमें रही हूँ, अगर मैं होती तो मैं क्यों कहती। जी सीमा, जो जो ये दिखाया तस्वीरें जा रहा है वो वायरल तो हो रही हैं, बिल्कुल से परे है। हाँ, उसमें आंखों के नीचे आपका पूरा ब्लैक, हाथ पूरा आपके जख्मी दिखाए जा रहे हैं क्या? और कुछ भी नहीं है, एकदम से थोड़ी चोट मिटती है। आप भाई जूम करके मेरे चेहरे को जी हाँ, दिखा सकते आपको हैं। यही क्लियर कराता हूँ कि जो जैसे कि जी अगर इसके जिस तरीका की एडिटिंग करी है आँख की इसकी, तो उस तरीका की एडिटिंग करी है ना, तो इसकी आँख के वो जो निशान है 1-2 दिन में तो जाने वाला नहीं है, जैसी एडिटिंग करी है इन्होंने। जी और देख सकते हैं आप, बिल्कुल आंखों पे देख सकते हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल। और तो बिल्कुल ये हष्ट पुष्ट है बिल्कुल। सचिन, आप पर भी गंभीर आरोप गुलाम हैदर ने लगाए। आज सुबह ही मैं अपना फोन दिखा सकता हूं क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई थी। तो गुलाम हैदर साफ तौर पर आपके लिए कह रहे थे कि आप नशेड़ी हैं, आप नशा करते हैं और उसके बाद सीमा पर अत्याचार करते हैं और उसका समर्थन एपी सिंह करते हैं। ऐसा गुलाम हैदर ने मुझसे कॉल पर कहा है। ऐसा है,
कि मैं आज तक जो चुप रहा था ना, मैं इस वजह से चुप रहा था कि एकता हो जी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एकता एकता मांग रहा था, इस वजह से मैं चुप था। परंतु ये एकता के काबिल नहीं है, ये बिल्कुल जिनावर लोग हैं जो उल्टे सीधे बातें करते हैं, बिल्कुल बकवास लोग हैं, जी बेहा और बेशरम, ना जी तो अपनी प्लीज, ये बाप की नेशनल पता चैनल ना है, मैं अपनी आपके बेटी। जज्बात समझता हूं। आप यकीनी तौर जी पर सीमा जी से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कोई कहता है तो मैं समझ सकता हूं। आप देखिए, मैंने जब ये बात बोली तो सीमा जी ने तुरंत उसको कहा हाँ ऐसा ही है। तो सीमा जी, अब ये मैं जानना चाहता हूं, आप काफी लंबे समय बाद, एक सुबह जब ये खबर आई तो बहुत लोग जो समझते हैं कि सचिन और सीमा जो हैं वो एक प्यार की मिसाल बन चुके हैं देश में, तो अगर ऐसी जी खबर जी जब सामने आई तो जो आप लोगों की वीडियोस देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई है, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि भाई आखिर सीमा सचिन के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है। तो क्या सचिन जी के प्यार में कोई कमी आई है या कुछ जो ये है ये बिल्कुल गलत है सब? मेरे सचिन के बिल्कुल गलत है। मेरे सचिन के प्यार में कोई कमी नहीं आई, हमारा प्यार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। मेरे सचिन जो मेरे पति है ना, मैं मर भी जाऊं इनके एहसान नहीं उतार सकती। जो जी सचिन ने मेरे लिए किया है वो कोई आम आम प्यार करने वाला नहीं कर सकता। जी मेरे सचिन ने मुझे मुझे अपनाया, मेरे बच्चों को अपनाया। जी उस घटिया इंसान को यही समझ भी नहीं आता, गया तुम छोड़ के जा चुके थे, तलाक दे के जा चुके थे, जी अपने उन गवाहों को जो पाकिस्तान में गवाह थे, तलाक दो गवाहों के बीच होता है, जी उनको भी अपनी तरफ कर लिया। जी और आज उस जिस इंसान ने हमें सहारा दिया, मेरे बच्चों को सहारा दिया, उस पर तो उंगली उठाते हो। उसकी सोच कितनी गिरी हुई है एक चीज से। मेरे बेचारे बाबा बुजुर्ग हैं, सचिन के बाबा, हमारे बाबा, मेरे ददिया ससुर बेचारे जी बुजुर्ग हैं, उनको गाली तक ये देते देखिए हैं। तस्वीरें आप उनकी भी सोच देख कहाँ पा तक रही होंगी गिरी हुई स्क्रीन पे, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देखिए ये। है। बिल्कुल ये मिलावट की गई है, ऐसी कोई चीज नहीं, ना मैं कभी रोई हूँ। जी और हमने खूब अच्छे से हर त्योहार एंजॉय किया, हर चीज अच्छे से एंजॉय किया, हर जी दिन मेरी वीडियो एक सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप आती चैट रहती भी है है। सीमा, एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें आप सचिन जी को, ऐसा व्हाट्सएप चैट में उसमें लिखा हुआ है एपी सिंह हम्म पर्सनल नंबर, आपने भी देखी होगी वो चैट्स, आप तक पहुंच गई होंगी। वो चैट्स हम्म वायरल हो रही हम्म हैं, उसमें नीचे लिखा है आपकी जो वीडियोस हैं पहले आपने वो एपी सिंह जी को भेजी हैं, उसमें आपने नीचे लिखा है कि ये नशेड़ी है, गजेड़ी है, पीकर मुझे मारता है, ऐसा वो अभी वायरल हो रहा है। अभी भी नहीं, मैंने नहीं लिखा। दूसरी बात, कुछ तो मैसेज मैंने देखे वो हिंदी में है, हिंदी तो मुझे समझ में ही नहीं आती। अपना साइन भी मैं बहुत मुश्किलों से सीखी हूँ, सीमा लिखना, सीमा जी मीना लिखना। जी वो बहुत दिनों से मुझे सचिन जी सिखा रहे थे, अब जाके मैं अपना साइन हिंदी में करना सीखी हूँ। जी बाकी मुझे कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी बात, भाई मेरे डॉक्टर एपी सिंह से हमारी डायरेक्ट कॉल पे बात होती है, नंबर पे, जी ना कि चैट होती है। जी चैट वेट कभी भी नहीं होती, लिंक भेजते हैं तो बस, लिंक से ज्यादा कोई चैट नहीं होती हमारी, ये जी सारा बकवास है। ऊपर नाम लिखकर एक ऐसी चैट वायरल की गई है कि जिसमें सीमा सचिन है, हमारा नाम लिखकर, हमारा डीपी लगाकर, उसमें जैसे कि मैं मैसेज कर रही हूँ, ऐसी चीजें वायरल जो आप चाहते हैं। वो लोग जी ये अपने मन में ठान लेके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग जितनी बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए ये सचिन ने बराबर मेरे में साथ वादा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा किया, होगा, गुलाम वादे हैदर किए ने जो थे, फोन मैं पर जब मुझसे पाकिस्तान बात में की है। रोती थी तो मुझे कहते थे मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सहारा जी बनूंगा। और आज तक है। कितनी जी भी मुश्किलें आई, जितनी मैंने झेली उससे कई ज्यादा सचिन ने झेली है, सचिन के जी परिवार ने झेली है। जी पर आज तक मेरे साथ है। अभी हम एक सीमा आपने साथ एक है। बात बोली थी, सीमा अभी आपने एक बात बोली कि मुझे हिंदी नहीं आती है, अभी आपने एक बात बोली थी मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन इस बात की तो पूरे देश में चर्चे हैं कि सीमा को कई सारी भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का, ये नहीं नहीं मतलब आप नहीं नहीं, मुझे पाकिस्तान। हिंदी थोड़ी जी बोलना आती है। तो जब हिंदी और उर्दू तो बहुत मैचिंग में है, वो तो कोई बोल सकता है। लिखना टाइपिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं आती, और हैंड राइटिंग तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। जी बस सिर्फ मैं इंग्लिश में टाइपिंग कर लेती हूँ, वो भी जो एसएमएस नॉर्मल होती है वो कर लेती हूँ, आधा गलत आधा सही, जितना मुझे आता है। जी उर्दू पढ़ लेती हूँ, ये बात सबको, उर्दू तो सबको आती है, पाकिस्तानी जी लोगों को तो उर्दू आती है मुझे। और मेरी जो भाषा है वो सिंधी, सराइकी, उर्दू, और जो हिंदी बोलूँ वही आती है। इंग्लिश तो थोड़ा बहुत हेलो हाय सबको ही आता है। जी तो एक तरह से हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं है। और गुलाम ना हम हैदर उनके से कहने से जब परेशान सुबह हूँ। सीमा मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को आपके साथ जुड़ सकता हूं, लेकिन यह पाकिस्तान आ गया हूं और मैं बहुत जल्दी भारत आने वाला हूं और मैं अपने बच्चों को वापस ले हम्म। जाऊंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर गुलाम हैदर भारत आते हैं तो क्या बच्चों को जाने दोगी? सचिन जी आप मेरे जवाब बच्चे दीजिए, जाएंगे, सचिन जी से उनको मैं पूछ, सचिन जी पहचानेंगे आप तभी तो बताइए, सचिन जी क्या जाने देंगे आप अपने बच्चों को? बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, और बच्चे को मैंने गोद लिया है, और बिल्कुल, और क्या कहते हैं, मेरे बच्चे हैं और बच्चों से मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा उसे, उसके बाद लेकिन वो बच्चे जब यकीनी तौर बता। पर वो देखिए कानूनी रास्ते से वो भारत आएंगे
और जब भारत वो कानूनी रास्ते से आएगा तो जाहिर तौर पर कानूनी कार्रवाई करेगा कि ये मेरे बच्चे हैं। तो क्या आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स इसको लेकर के तैयार किए हुए हैं? देखिए क्या कहते हैं, पहली बात तो क्या कहते हैं, जैसे कि बच्चे, पहली बात तो इसका नाम लेंगे ही नहीं। जी बच्चों से भी तो पूछा जाएगा। बच्चों से भी पूछा जाएगा कि अपनी माँ की तरफ रहेगा या बाप की तरफ, जी। ठीक है। बच्चों और की तो राय होगी ना, जी बच्चों हाँ, से जबरदस्ती तो कोई नहीं सीमा, करेगा ना, बच्चे तो सीमा मासूम मैं है, आपसे मेरे पूछना चाहता हूँ, बच्चे हैं। सीमा, गुलाम ये भी कह रहा था सुबह मुझसे कि जो एपी सिंह है वो भाई बनने का नाटक करता है, उसको ये पाक रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, नापाक जगह पर रहता है इसलिए। बिल्कुल, इसलिए वो तो अपने अपने रमजान महीने की भी शर्म नहीं कर रहे वो लोग। मैं जी इनको गलत नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी तुम झूठ बोलने से पहले एक बार सोचा करो। जी मैं भी मुस्लिम रही हूँ, कहते हैं जुबान, आंख, जिस्म का हर हिस्सा पवित्र होता है रमजान में। जी तो उनको वो भी लिहाज में झूठ बोल, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना केस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये भारत है, जी उनकी कोई चाल नहीं चलने वाली। जी मैं उनको ये एक बार नहीं 1000 बार बता दूं, यहाँ ये राधा कृष्ण जी का देश है, यहाँ प्यार की रिस्पेक्ट होती है। ये पाकिस्तान नहीं जो प्यार किया तो गोली मार दो, उड़ा दो, गुनाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जी तो हमने प्यार किया, हमने शादी करी है, जब उसने छोड़ा है तब करी है, वरना मैंने उनको कोई चीट नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया। आज वो हाय हाय कर रहे हैं, ये पहले हाय हाय करते, पहले इतनी इज्जत देते, पहले हमें ना छोड़ते, तो शायद मैं आज यहाँ भी ना होती। सचिन की तो जिंदगी में जगह ही ना होती। वो इंसान जी छोड़ के आज अपना बनाने का दावा कर रहा है, वो फेक है। खुद जी मारता था इसलिए मेरे पति पे आरोप लगा रहे, खुद नशेड़ी था मेरे पति पे नशेड़ी का आरोप लगा रहे। जी मेरे पति सीधे साथ है, जो गाली तक नहीं देते वो मारेंगे क्या। जी। सीमा, जब आपके सामने तस्वीरें पहली बार आई उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? जब ये वीडियो तस्वीर आपके सामने आई कि आपको सचिन ने मारा है, तो आपस में चुटकी तो ली होगी, देखो सचिन जी आपने मुझे कितना मारा, ये देखो वीडियो में सबूत है, आपस में ऐसे कुछ एकदम मस्ती हम करते मारा मजाक तो करते अरे हैं आप? हाँ, मैंने उनको कहा तुमने मुझे कब मारा था, मैंने कहा हाँ मैं सो गई, तुमने मुझे मारा था, वो सुबह तक निशान मिट गए। तो हम हाँ हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने कहा कोई जादू था क्या था ये, हम बहुत हंस भी रहे और एकदम से शौक भी हो गए। बहुत लोगों ने हमें लिंक भी भेजी है, ढेर सारे लोगों ने, जी अलग अलग लोगों ने, कि भाभी ये क्या है, भाभी ये क्या है। और हमारे यूट्यूब पे कमेंट पे कमेंट आते, भाभी ये क्या है, आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सब लोग समझते हैं, जी हमारी भारत की जनता समझती है कि उन लोगों की चाल है, साजिश है, क्योंकि हर रोज वो लोग हाँ कोई ना कोई बात करने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते कि कुछ निकले, कुछ हो तो हम बकवास करें। जी आज उनको वो मतलब एक तरह एडिटिंग करके सारी चीजें मिला के हैदर सबको दे रहा है और सब बोल रहे हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता एक कि हमारे एक भारत के अफवाह लोग और आई उनकी थी, चूंकि आप इंडिया हेड पर एक्सक्लूसिव हैं, एक खबर आई थी कि सीमा मीणा बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली हैं, तो क्या एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया हेड पर देंगे और वो कौन सी खुशखबरी है? खुशखबरी होगी तो सबको पता पड़ेगी। हमारे 4 बच्चे फिलहाल है, और जो भी खुशखबरी आएगी हाँ तो वही कब तक इंडिया आ न्यूज जाएगी? सब चैनल, जैसे कि मेरी छोटी चीज हमेशा फैल जाती है तो वो भी जरूर सबको पता पड़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, खुशी अब होगी हम तो बहुत धमाके से मनाएंगे। एक्सक्लूसिवली आपसे बात कर रहे हैं, तो जरूर ये बताइएगा। बिल्कुल, खुशी आएगी तो सबको पता पड़, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह भी आएंगे, सब लोग आएंगे, सबको पता तो पड़ ही जाएगा ना। अब खुलेआम तो नहीं बता सकते, कुछ चीजें जो है मतलब प्राइवेट रखे, बाकी अब जी खुशखबरी होगी तो सबको पता पड़ेगी। जी। अच्छा ये और जो बताइए जलने वाले हैं और जलेंगे, जी जो कुछ सचिन जी, विरोधी हैं, जो पाकिस्तानी कुछ विरोधी हैं जी और जलेंगे। एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी, सचिन जी कोई नशा वगैरह करते हैं क्या? कभी भी नहीं करते, अच्छा, ये सब बकवास अफवाहें हैं जो करते भी हैं हैं। लोग। तो इनके आपने ये वैसे वो इनकी देखिए, एक्सक्लूसिवली आप आई हैं और आपको प्राइम टाइम पे आप इंडिया हेड पर हमारे साथ हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरा देश देख रहा है कि क्या अपनी नागरिकता पाने को लेकर के वो ये खुशखबरी है या फिर उसके लिए अलग संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है और ये खुशखबरी मीणा परिवार में आने वाली है? ये हमारे परिवार की खुशी है। नागरिकता के लिए हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह देख रहे हैं केस को, जी। और भगवान जी से ये प्रार्थना है तो कि ये बहुत जल्द सब परिवार कुछ में ठीक हो खुशी जाएगा और कब हम तक आ भारत जाएगी की सीमा, ये जानना चाहते हैं। जब आ जाएगी तो सब, आप फिक्स डेट तो नहीं दे सकते, और आएगी तो सबको पता पड़ जाएगा। जी। और बाकी जो केस की लिंकेड है वो तो अलग चीज है। अच्छा हमारी चलो, खुशी ये को सवाल केस से ना जोड़ा जाए। मैंने आपसे मीडिया चैनल पे आपसे सवाल पूछा, इंडिया हेड पे लोग अमूमन आपसे अगर ऐसा सवाल करते हैं तो उसका जवाब आप कैसे देती हैं? करते सवाल तो बहुत लोग करते हैं, तो जवाब जिस तरह आपको दे रहे हैं उस तरह देते हैं, क्योंकि सारी चीजें सबके सामने नहीं रखी जाती। जी कोई भी कैसा हो तो वो सारी चीज सबके अपने परिवार को छोड़ के सबके सामने नहीं रखी जाती। जी अक्सर लोग हमें कहते हैं, सचिन जी को भी कहते हैं, भैया कब खुशखबरी, कब खुशखबरी, क्योंकि हमें बहुत प्यार देते हैं जी लोग। आज भी हमारे घर पे लाइन लगी रहती है मिलने जी के लिए, और सिक्योरिटी भी हमारी बहुत जो है ना सख्ती से, उनसे आधार कार्ड लेते हैं, पूछते हैं कौन हो, कहाँ से हो, किस काम से आए, फिर हम उनको एंट्री करने देते हैं। ज्यादातर लोग फोटो खिंचवाने जी के लिए आते रहते हैं। जी।
तो सीमा तो बाकी जो सेलिब्रिटी जैसा फेक फील न्यूज है होता वो है, सेलिब्रिटी जैसा फील होता है दोनों को कि एक आम अलग इंसान? अलग लगता है। जब बड़े बड़े लोग भी आते हैं जो मतलब अलग अलग जॉब्स करते हैं, वो भी आते हैं, वो भी मुझे मतलब मैडम कहते हैं, कोई बहन कहता है, कोई दीदी कहता है, तो अच्छा भी लगता है। इतना प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लोग कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, तो बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। कुछ ही जाहिल लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, बाकी आज तक जी मुझसे कोई ऐसा नहीं मिला इंसान जो उल्टी जी। सीधी बात करता है, और बहुत अच्छा, रिस्पेक्ट के साथ मिलके जाते हैं। बिल्कुल। सच जी। सीमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सैकड़ों चैनल्स पे सैकड़ों इंटरव्यूज दे चुकी हो और आप वाक पटुता के लिए जानी जाती हो, बहुत अच्छे से हर सवाल का जवाब देती हो। आप एक बात कहती हैं कि हमको बदनाम करने वाले भी मशहूर हो गए, वो आपको आपकी पड़ोसी चाची मिलती है मिथिलेश? नहीं, उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कभी भी नहीं मिला, ना मेरी हुई, ना पतिदेव की हुई, ना कभी हमारे वो मोहल्ले में भी आई। वो पड़ोस के गांव की हैं, जी तो वो भी बहुत फेमस हो गई हैं, कोई जी। बात नहीं। तो हमारे नाम से सही हम हमें कुछ उल्टा बोल के फेमस हो गए, होने आपकी दीजिए, उस हमने तो वक्त उनको आपने एक माफी पोस्ट कर किया दिया था था। कि हमारी शख्सियत के चर्चे ना पूछो आप लोग, मशहूर हो गए वो लोग जो हमें बदनाम किया करते थे, ऐसा कुछ बिल्कुल। आपने लिखा और था? बहुत सारे लोग सर, मैं आपको एक हाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, जिनके चैनल्स में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारा थंबनेल लगाते हैं, आगे अपनी वीडियो बनाते हैं, ओके। उनके भी 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जी जो जी मेरे डीपी लगा के रखते हैं। जी तो ये भगवान की देन है। मैं नहीं चाहती कि आप मत बनाओ, आप बनाओ, बट किसी को गाली तो मत दो। जी। आप किसी अ, को गाली तो मत दो, कभी जब मेरे आप मैं जानती तक नहीं किसी को तो। आप एक सवाल और मेरा आपसे कि आप जो भी कोई बयान देती हैं तो वो बयान सुर्खी बन जाता है, खबरों में रहता है। अभी जाहिर तौर पर रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हर धर्म की इज्जत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम किसी भी मजहब से आते हैं लेकिन हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस बार बिल्कुल बिल्कुल। आपने रमज़ान तो नहीं रखा होगा, तो क्या नवरात्रि का व्रत रख रही हैं आप? बिल्कुल, कल से नवरात्रि और हमारी तैयारी शुरू है। आज मैं साड़ी में भी हूँ क्योंकि कल हमें व्रती भी रहना है, तो इसलिए नवरात्रि शुरू हो गई, तो हमारी तैयारी शुरू हो गई है। तो नवरात्रि की अलग वीडियो भी डालेंगे अपनी पूजा पाठ के, अपने यूट्यूब सोशल मीडिया के, सीमा सचिन 10 है हमारा अकाउंट, तो उस पर डाला भी करेंगे। जी। आप अपनी हर बयान में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करती हैं, तो आप भारत आने के बिल्कुल बाद इनकी मुरीद हुई हैं, इनकी जो योजनाएं हैं उनकी, या फिर पाकिस्तान में जब आप सचिन जी से बात करती थी पाकिस्तान तो में उस वक्त भी आप लोगों की देश की राजनीति को लेकर चर्चा होती थी? आप आज भी मेरे को इंस्टाग्राम में जाएगा, आप पुरानी वीडियो में, तब भी योगी योगी जी की या मोदी जी की वीडियो उसमें पड़ी हुई है। मैं शुरू से लेकर इनको बहुत मानती थी। ये जी केस भी बाद में हुआ, ये चीजें भी बाद में हुई। मेरी योगी योगी जी और मोदी मोदी जी, और स्पेशल योगी जी से मेरी बहुत थी, क्योंकि मैं वहां सचिन जी मुझे शॉर्ट भेजा करते थे योगी जी की, जी कि ये मीना फैमिली, जब हमारा पूरा मीना समाज उनको सपोर्ट करता है, तो जी ये मुझे भेजा करते थे, तो मैं देखती थी। जी तो अब मुझे बिलीव नहीं होता था कि मतलब देश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी कर सकते हैं। तो जी हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में थे सब तो लुटेरे थे, कभी आम जनता से वो मिले भी नहीं थे। तो जी यहाँ मोदी जी आम जनता से भी मिलते थे, योगी जी कन्हैयाओं के पैर धुलाते थे, तो ये चीज मुझे मतलब बहुत अच्छी जी। लगती थी। तब से मैं ये इनको बहुत मानती थी, जी बहुत ज्यादा। जैसे मिथिलेश भाटी हैं, ऐसे और भी लोग हैं, इन लोगों से कैसे संबंध हैं आपके, बातचीत होती है? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती, अभी बस न्यूज चैनल्स पे लाइव आ जाते हैं। बाकी यहाँ के जो आसपास के कुछ लोगों ने यूट्यूब बनाया, उनको सपोर्ट करी मैंने, और उनके अगर अकाउंट अगर मोनेटाइज आप हो गया, अब मुझे वो ट्रोल अपनी ना करें तो मैं कहना चाहता हूं, शायद पूरा देश वो सुनता है, जब उन्होंने ये वर्ड बोला था कि लप्पू सा सचिन है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला था, तो जाहिर तौर पर पूरे देश को बुरा लगा, क्योंकि आप भी समझते हैं और ये बात किसी छिपी हुई नहीं है कि पहले एक उदाहरण दिया जाता था हीर रांझे का, लेकिन मुझे लगता है उनको आप दोनों ने रिप्लेस कर दिया। आप कहते हैं कि यार अगर सच्ची मोहब्बत हो तो ना तो शादी मायने रखती है ना सरहद मायने रखती है, सबको उलांग कर आप लोग आप आ सकते हैं। तो जब सचिन सीमा आपस, ये भी कहा जाता है कि जब सीमा सचिन से प्यार कर सकती हैं तो फिर प्यार की परिभाषा आप लोगों ने गढ़ दी है। ऐसे मौके पर जब सचिन पर कोई बात आती है तो आप मुखर होकर आगे आती हैं, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? मेरा बहुत बुरा था, क्योंकि मैं कहती हूँ कोई मुझे कहता है मुझे उतना बुरा नहीं लगता, जब मेरे पति के लिए कोई कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता जी है, और मेरा मन कहता है मैं उसको जवाब दूं, बट मैंने जी उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो हमारे पड़ोस की गांव थी, बड़ी भी थी हमसे, तो हमने उनको जवाब नहीं दिया। जी फिर भी वो चुप नहीं हो रही, तो फिर हमने उन पे कानूनी कार्रवाई करी, उसके बाद उनका मुंह बंद हो गया, थम गई वो। जी। तो हालांकि हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, सीमा, हमारे पड़ोस की गांव थी, उनको आपके जी। ऊपर फिल्म बन रही है, एक ट्रेलर भी सामने आया है, उसमें आपके और एपी सिंह जी के रिलेशन को लेकर सवाल खड़ा किया है, और दूसरा खेसारी लाल यादव एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें आपके आने की जो है खबर सामने आई है कि आप उस फिल्म में काम करेंगे। जी।
बहुत सारे थंबनेल, बहुत सारे फोटो, बहुत सारे वीडियो मैंने देखी केशरी लाल यादव के साथ के सीमा बना रही मूवी, मैं भी देखती रहती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई मूवी नहीं बनाने वाली। जी और जो उन्होंने मूवी बनाई वो मुझे नहीं पता किस, हमारा तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी लाइफ पे, क्योंकि कहीं भी उसके जो ट्रेलर है उसमें कहीं भी हमारी लाइफ जैसा नहीं है मैचिंग। जी। तो वो वैसे मेरा नाम लेके बना रहा था कि फेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारी लाइफ से कोई मैचिंग नहीं है। तो ये और आप जो जिनकी नेशनल जो चैनल सोच पर होगी आप वो ये वैसे बात वो बोल रही इंसान हैं होगी। कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म में नहीं आ रही हूँ। किसी मूवी में नहीं आ रहे हम। तो दो खबरें चर्चा में थी, दोनों पे हम बहुत सूक्ष्म बात कर लेते हैं। एक खबर ये थी कि सीमा को जैसे ही भारतीय नागरिकता मिलती है वो राजनीति में आ जाएंगी। दूसरी खबर ये, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरी खबर जो चर्चा में उस पर आपसे चर्चा करूंगा। मैं आम आम जब नागरिकता मिलेगी तब मैं आम इंसान की तरह ही रहूंगी, योगी जी मोदी जी को सपोर्ट करती रहूंगी, कोई भी मेरा प्लान नहीं है ऐसा। मैं जी सपोर्ट अपने मोदी जी और योगी जी की करती रहूंगी जी। परमानेंट, हमेशा, ये एक तो कंफर्म, क्योंकि हमारा मीना समाज उनको सपोर्ट करता है, मेरा रबुपुरा उनको सपोर्ट करता है, तो हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो राजनीति में नहीं बाकी कोई आएंगे आप? राजनीति नहीं, कोई प्लान नहीं है अभी राजनीति। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, आप माहौल देख रही हैं, आपके पास इस तरीके से लोग आते हैं कि भाई हमारा चुनाव प्रचार में हमारे साथ चलो, या हमारा प्रचार कर दो, या फिर हमारे लिए पोस्ट डाल दो, हमारे लिए वीडियो बना दो, ऐसा कुछ आ रहा है फोन? नहीं, वृंदावन से कुछ लोग आए थे जो चुनावों से लिंकित थे, तो वैसे सेल्फी खिंचवाने आए थे। जी बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी जी कि आप हमारे लिए कुछ कर दो, वैसे वो इनवाइट कर रहे थे, वो न्यूज़पेपर में आगे, हालांकि ऐसी कोई बात हुआ है, कहते हैं आप वृंदावन मंदिर घूमने आना। जी इसके अलावा कोई इनविटेशन नहीं था कि ये तो न्यूज़पेपर में भी आगे कि सीमा ने फिलहाल फिलहाल को सपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बहुत लोग आते हैं अपने साथ साथ, अलग अलग मुझे ऑफर वैसे मिलती है नॉर्मली, जैसे लाइफ में इंस्टाग्राम पे मिलती है कि आप हमारा जी ये ऐड कर जी दो, वो ऐड कर दो, बट हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा फिलहाल आपको पता है, जी कुछ लोग हैं जो कहते रहते हैं हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो कानून के खिलाफ हो, जो मेरे जैसे मैं बेल पे हूँ उस चीज से अलग हो, तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। हम अपना यूट्यूब चला रहे हैं जो मीना जी के नाम से है, जी। मेरे मेरे लेकिन पास ऐसा कुछ भी है, नहीं है ना, मेरे पास मीना जी का आधार सिर्फ कार्ड। नाम है, लेकिन मेन रोल में सीमा ही रहती हैं। सचिन जी जो है वो शांत आपके हैं, लिए खामोश रहते तो हैं, करते हैं उनको हम। बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, ये पति पत्नी गाड़ी के अक्सर दो पहिए होते हैं, एक सचिन, दूसरे के कभी बगैर कभी नहीं आप चलते। जब टीवी चैनल से हट जाते हैं तो क्या आप पूछते हो आप कि सीमा मुझे भी बोलने दिया करो? जी नहीं, ऐसा तो नहीं पूछता है। जब हमारी बीवी इतनी होशियार है तो अब मुझे बोलने की क्या जरूरत अच्छा, बीवी से जिक्र आया, पाकिस्तान में आप कहते हो कि मैं पूरे पाकिस्तान का जीजा हूं, ये वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है, तो फिर है। वो तो पाकिस्तान सभी को पता है कि क्या हूँ। क्या? बिल्कुल। वो तो सभी को पता है कि क्या हूँ क्या नहीं। नहीं, आप एक बार वो जीजा बोल तो दीजिए लगता ना, है वो ना आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है एक्सक्लूसिवली, इनसे जैसे आप पूछते हैं तो वो एक बार वीडियो में जो आप बोले प्लीज बोल दीजिएगा, आप नेशनल चैनल पर लाइव हैं कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूं। फिर भी आप भी देखिए, अभी इसलिए मैं बुलवा रहा हूं क्योंकि अभी देखो पाकिस्तान की तो ये एआई जो है, पाकिस्तानियों ने ही तो वायरल की है एआई, तो अभी इसी पर बना दीजिए कि पाकिस्तान का जीजा हूं, फिर भी तुमको लेकर के ऐसी अफवाह कैसे आप बोलेंगे? प्लीज प्लीज बोल दीजिए। जी, तो मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ चलो, साथ जज्बात के साथ। हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है? आ जाएगा, आ जाएगा। ये, एक मिनट सर, कट गई हाँ तो वापस आ रही। वापस से आइए। जी, बोलो। वो पाकिस्तान वाला डायलॉग। ये वाला कैसा बोलते हैं? तो जैसी करनी और ऐसी भरनी। जी ओनली तो फॉर जैसा पाकिस्तान। तुमने करा है और ऐसा आप तुम भरो। जी ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैसेज। सीमा का पति हूँ हाँ और पूरे पाकिस्तानियों का जीजा हूँ। जी। बिल्कुल, और ये बात मैं भी कहती हूँ, ये पाकिस्तान की चीज है। लेकिन और अपने जिसने भी जीजा जी ये को वीडियो बदनाम करते की, रहते हैं, वो पाकिस्तानी अपने जीजा को बदनाम हाँ, करते रहते हैं। पता नहीं वो मानते नहीं है ना। ये ऐसे ही तो होता है सीमा जी कि से वहां कहो, वो पर समझाए कि उनको। वहां पर ऐसा होता है ना कि ना तो जीजा की इज्जत होती, ना ये चीज देखते कि हाँ भाई बहन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जी निकाह कर लेते हैं, उस तरीका का चाचा की ताई चाचा की लड़की से वो से। जी तो उस तरीका का ये जीजा को भी नहीं समझ पा रहे। जी। चीजें को सीमा, समझना जब से आप चाहिए, तो भारत आई मेरा हैं, मानना तो ये है कि जीजा को, ऐसा तो मत हाँ, बोलो। जीजा को जी समझना चाहिए। और दूसरी बात ये, जिसने भी हमारी वीडियो की ये एडिटिंग करी है, जी ठीक है, उससे
उससे क्या मिला? उसे बुराई मिली, गाली मिल रही होंगी अब लोगों बिल्कुल, की, उस डेफिनेटली। तरीका की उल्टी सीधी बात मिल रही होंगी, एक बार ठीक है। वापस सचिन और उससे बढ़िया, सीमा उससे सुर्खियों बढ़िया, में ला दिए हैं उस वीडियो ने। हाँ, उससे बढ़िया मैं उसको ये बता देता हूँ कि कटोरा लेकर भीख की मांग लेता है, इससे बढ़िया। जी। व्यू कमाने के लिए क्या यार किसी को हम्म, गाली दे रहे हो आप, ये अच्छी बात थोड़ी जिसने है। भी एडिटिंग करी है। जी। अच्छा, तो सीमा बस मैं मैं इतना आपसे ही कहूंगी, पाकिस्तानियों को अपने जीजा की रिस्पेक्ट कीजिए। जी। मान ना मान जीजा तो लगते हैं ना आपके, माने ना माने पाकिस्तान नहीं, के ये जीजा तो बना पाकिस्तान, दिए ये मैंने इनको। मैं ये लिंक मैं तो आपके हस्बैंड जो पुराने पति हैं उनको पाकिस्तान में जो है उनको भेजूंगा, हालांकि जरूर उनसे आपका भेजिएगा कोई उनको, रिश्ता नहीं जरूर है। भेजिएगा उनको, और उनके कहिए। लिए कुछ संदेश देना है तो इस वीडियो में बोल दीजिएगा। उन्होंने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सचिन सीमा को मारता है, नशा करता है और उसके बाद वो उसके साथ अत्याचार कर रहा है और एपी सिंह पूरा साथ दे रहा है। इतनी क्लिप मैं काट के भेज दूंगा, इस पर जवाब दे दीजिए कि आपका क्या कहना है। मैं उनको यही कहूंगी, मैं उनको उनके लिए एक यही मैसेज है मेरा, कि सचिन हैदर नहीं है, सचिन मीणा है, एक हिंदुस्तानी है। जो इन्होंने वादा किया था आज भी उसी वादे पे हैं। मैं रोई तो मुझे इन्होंने कहा था तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं पालूंगा। जी। तब मैं यहाँ आई, आज तक अपने वादे पे कायम है सचिन। सचिन हैदर नहीं कि जूता मारेगा, पीटेगा, बच्चों के सामने गाली गलौज करेगा, सचिन हैदर नहीं है, सचिन जी। सचिन है। जी। तो उनको मैं यही कहूंगी, अपना वो वक्त याद करो जब मैं सिसकती थी, रोती थी, तुम मार पिटाई करता था। जी। वो वक्त याद कर, एक एक चीज के पास आता था, वो वक्त याद कर। जी। झूठ की कभी भी जीत नहीं होगी, मैं आज इस वादे तौर उसको कह रही हूँ, झूठ की जीत नहीं होगी। हिम्मत है तो अपनी स्टोरी बताओ, जो जी। तुमने मेरे साथ सलूक किया वो स्टोरी बताओ, तब मानूंगी तुम सच्चे हो। जी। बस इतना ही चलिए, मेरे उसके लिए, और मेरे भाई सीमा, लोग जब को से सिंह आप जैसे इंडिया में इंसान को आई भी हो नहीं है। और जब से आप पुलिस की नज़रों में आई और जब से आप पर जांच शुरू हुई है, और तब से लेकर के अब लगातार जो है आप भारत नहीं देख पाई हो। अगर आपको बाहर जाने का मन मिले तो जिस तरीके से आपने कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगी, तो राम मंदिर बना है अयोध्या में, भव्य राम मंदिर, अयोध्या जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल, ये तो शुरू से लेके कहती हूँ, राम मंदिर जरूर जाना है। ये मेरी भगवान जी से प्रार्थना है, बहुत दिन, बहुत जल्द दिन जल्दी आएगा जब मैं भी राम मंदिर जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। जी। मैं सपने में कई बार तो वृंदावन अभी हो आई, अभी पर आपको हकीकत में मैं बाहर जरूर जाने जाऊंगी। पर रोक लगी हुई है, आप जा नहीं सकती हैं, या फिर कुछ नियम कायदे कानून के दरमियान आपको बांध रखा है? नहीं, जैसे कि हमारी बहल जिस चीज पे हुई थी कि बाहर सिक्योरिटी का मामला भी है, और हम कभी भी तबीयत खराब भी होती है तो हम सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। अगर एक बार हम हॉस्पिटल गए थे तो सारी हॉस्पिटल के लोग जो है ना, सबका ध्यान मेरी तरफ था कि सीमा अच्छा, सीमा सीमा, हॉस्पिटल हालांकि मैं क्यों गए थे? घूंघट में थी। क्या खुशखबरी वाली बात? ऐसे कभी कभी तबीयत बुखार वगैरह तो सबको आ जाता है, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ, अच्छा, तबीयत नहीं थोड़ी नहीं नहीं, खराब हो अभी जाती मैं है, ये हॉस्पिटल जानना जाना चाह रहा पड़ता है। था। सचिन जी, ऐसे मत देखिए, मेरा सवाल करने का काम है। मैंने यही पूछा कि क्या नहीं नहीं, क्या क्या हॉस्पिटल जाने के पीछे का कारण वो खुशखबरी घर की? वैसे ही तबीयत खराब हो गई थी काफी समय मुझे पहले, तो मैं बुखार, धनखोर तक गई थी हॉस्पिटल, तो वहां सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ था। जी। आधा ये भी कारण है कि लोग सब सारे अपना काम छोड़ के जी। सीमा सीमा सीमा, हालांकि मैं निकॉन में सीमा मेरी घूंघट में थी, सहयोगी मास्क हैं, लगा हुआ था सीमा मेरे। मेरी सहयोगी हैं, नीतू सीनियर एंकर है हमारी। उनका ये सवाल है, वो भी ये जानना चाहती हैं कि पाकिस्तानी बहू और भारतीय सास के बीच किस तरीके का माहौल घर में देखने को मिलता है? बहुत ही अच्छा हमारा माहौल रहता है, क्योंकि मेरी हर चीज मेरे लिए नई नई होती है, जैसे यहाँ का खाना, यहाँ की चीज सब अलग है। तो मेरी सासू माँ ने मेरी बहुत सपोर्ट करी, जी। बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करी। मैं तो कुछ भगवान जी से कुछ यही नक प्रार्थना कि ऐसा हर जन्म कुछ में नोक मुझे झोंक यही देखने को सासू माँ मिली है? मिले। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत सीधी है हमारी सासू माँ, बहुत ज्यादा सीधी है, अच्छा, अगर कोई ऐसी बात आती है बहुत तो ज्यादा। सचिन आपकी तरफदारी लेते हैं कि आपकी सासू माँ की? पूरा परिवार, अब अच्छा। ऐसी बात होती तो नहीं, फिर भी पूरा परिवार हमारा मिलजुल के रहता है। जी। कभी भी ऐसी बात सीमा, हुई नहीं, एक और सचिन एक परिवार बेहद से, अपने गंभीर परिवार से एक बेहद बहुत प्यार गंभीर करता चर्चा मैं अब आपसे करना चाहता हूं। ये तो थी आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के और मीना परिवार में आने वाली खुशखबरी को लेकर के बातचीत। तो अब मैं एक बात आपसे है। पूछना चाहता हूं जो पूरा देश जानना चाहता है। वो ये है कि अभी जिस तरीके से आप पाकिस्तान से भारत आई, तो पाकिस्तान के लोगों को ये जी बात नागवार गुजरी और उन्होंने तरह तरह की वीडियोस बनाई, आपके कैरेक्टर आज असैसिनेशन तक किया, आपको लेकर के बदनाम बिल्कुल करने आज की तक। पूरी कोशिश की। और भारत के लोगों ने भी आपको, कुछ लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया और कुछ लोग आपके समर्थन में भी आए। आपको याद होगा एक मामला, राजस्थान की एक महिला प्रेम के लिए पाकिस्तान चली जाती हैं, वहाँ लगभग एक लंबा समय गुजारती हैं, वो वापस जी भारत आ जाती है। लेकिन मैं उस वक्त, आपने क्या सोचा जब फातिमा वो बन गई थी पाकिस्तान जाकर, तो फिर आपने क्या सोचा, ये प्रेम है
या फिर क्या है? क्योंकि वहां उनको कोई जमीन गिफ्ट कर रहा है, कोई मकान गिफ्ट कर रहा है, कोई महंगे गहने आभूषण गिफ्ट कर रहा है। तब आप क्या सोच रही थी? तब सोचने की तो कोई बात ही नहीं, कंफर्म था कि वो दिखाना चाह रहे थे एक तरह से, क्योंकि मैं भारत में थी, वो एक तरह दिखाना चाह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे अंजू के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी पाकिस्तानी के यूट्यूबर पे कि जो मतलब एक तरफ मैं होती थी, मेरी रोती हुई की फोटो लगाते थे वो, और अंजू की जो घूमते हुए की फोटो वीडियो लगाते थे, तो कहते थे इस्लाम छोड़ने वाली का ये हशर हुआ और इस्लाम में आने वाली का ये स्वागत हो रहा है। जी तो इस टाइप के लोग वहां भी करते थे, वो यही चीज लोग दिखाना चाह रहे थे कि जी। सीमा अगर हिंदू धर्म में गए तो सीमा के साथ ऐसा हो नहीं, रहा है। एक एक ही चीज वीडियो थी जो मैं एक ये बार रो बाद में पड़ी थी। खुलासा हुआ, लेकिन जब अंजू भारत से पाकिस्तान गई, तब आपने उसका समर्थन किया? क्या सोचा आपने उस वक्त? क्योंकि आप भी तो पाकिस्तान प्यार से के तो मैं भारत आई थी सपोर्ट में ना। हूँ, प्यार के सपोर्ट में हूँ, बट मुझे उनकी एक चीज बहुत बुरी लगी थी कि बच्चे छोड़ जाने वाली। बाकी उनसे मुझे कोई ऐसा नहीं लगा था कि प्यार सब कर लेते, शायद उसका पति ने उसको देखो वो दोनों साथ रह रहे थे। मेरी हालांकि डिवोर्स हुई थी, पर मेरे पास आज वो चीजें नहीं, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी थी, एक डरी हुई थी। पाकिस्तान की लाइफ अलग है, भारत की लाइफ अलग है। मुझे ये चीज का था कि भारत जैसा इतना सुंदर देश छोड़ के वो पाकिस्तान जैसे पठान जाहिल लोगों में कैसे जाके पहुंची, जी ये चीज की मुझे सीमा, हैरत थी, क्योंकि सीमा वहां से लोग निकलना चाहते हैं। जी दूसरी बात ये कि आप ही बोल रहे थे कि फ्लैट गिफ्ट करा और जमीन गिफ्ट करी किसी ने, वो कितने फ्लैट लेकर आ गई हिंदुस्तान अब वो, जी या फिर कहाँ गए वो फ्लैट अब? जी। वो सीमा, दिखाने की कोशिश कर रही थी अभी भारत। देश में जी। कानून पारित हुआ है सीईए। सीए को लेकर आपका क्या कहना है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया, वो कानून पारित हो गया, लेकिन उसमें क्या चीज है, जो माइनॉरिटीज हैं, गैर मुस्लिम लोग जो हैं, वो अगर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी, उसमें आपको फिर भी लाभ नहीं मिलेगा। बावजूद इसके आप सीए के बारे में क्या सोचती हैं? मैं अच्छा सोचती हूँ, मुझे खुशी हुई थी, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। और क्योंकि जो उन्होंने कानून लागू किया ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर, जो चीजें हमने देखी है ना पाकिस्तान के कुछ हिंदुओं के साथ, तो मुझे लगा कि बहुत बेहतर है हिंदुओं जी की सुरक्षित के लिए। वो भी मन में मतलब उनको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि वो पीड़ित होके दुखी होके ही आए होंगे। कहीं ना कहीं 100% ये बात सच्ची है कि वहाँ के जो हिंदू हैं उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था। जी तो ये बहुत अच्छा हुआ था, मैं इस चीज के लिए बहुत खुश थी। मैं जी बता दूं, मेरी आंखों देखी बात है कि वहाँ के जो होटल्स वगैरह होते थे, तो वहाँ लिखा होता था कि हिंदू का आना मना है। ठीक जी। है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये अच्छी बात हुई। ये मुझे इस सीमा, चीज के लिए मैं खुश थी, बहुत और अच्छी बात आपने भगवान बोली। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे भी जरूर नागरिकता मिलेगी भविष्य में, कभी तो मिलेगी। जी मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह लगे हुए हैं, जी तो मेरे बच्चों को जरूर नागरिकता मिलेगी, ताकि मेरे बच्चे भी स्कूल एडमिशन हो जाए। स्कूल तो जा रहे हैं, विदाउट एडमिशन जा रहे हैं, तो इनको एडमिशन भी होगा जी और सब कुछ अच्छा होगा। जी सच्चाई की जीत होगी, बस जी। इतना मैं कहूँगी। खैर, अगर मैं नागरिकता सच्ची आपको हूँ तो मिले सब ये अच्छा हम भी चाहते हैं, और संवैधानिक तरीके से आपको नागरिकता मिले, उसके लिए मीणा परिवार में खुशखबरी भी आने वाली है, और आपके भाई भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। और ये मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर है ज़रूर बता रही है कि पूरे देश को जो है मीणा परिवार इंतज़ार कर रहा है कि भाई एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और हम आपको वादा करते हैं, इंडिया हेड पर हम एक्सक्लूसिव जो है वो खबर चलाएंगे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ सीमा, बिल्कुल। हाँ। बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल जा तो जरूर है, तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, लेकिन जो एक रिकॉर्ड होता है वो उनका मेंटेन नहीं हो रहा है, वो समय उनका खराब हो रहा है। उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? परेशानी तो होती थी शुरू में, तो बहुत ज्यादा, जब स्कूल ही नहीं जा रहे थे तब तो ज्यादा ही थी, फिर स्कूल गए, फिर ट्यूशन जाना शुरू हो गया। ये भी यहाँ के हमारे स्कूल है, दहेज जी का स्कूल है, उसी स्कूल में जाते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। तो कम से कम मुझे इस चीज खुशी है कि स्कूल तो जा रहे हैं। बस भगवान जी से प्रार्थना है कि उनका एडमिशन भी हो जाए, नागरिकता का जो मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह लगे हुए हैं वो भी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे जी बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पढ़ाई उनकी, जी सचिन जी भी उनको पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, टीचर आते हैं उनको घर बैठे पढ़ा के जाता है, स्कूल भी जा रहे हैं। बस आगे का जो होगा अच्छा होगा, भगवान जी से जी प्रार्थना है हमारी, और हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह जो वकील है वो लगे हुए हैं। जी। तो सीमा, यही सरकार जी आप से यहाँ की सरकार से भी। जी। आप जब पाकिस्तान में थी तो जाहिर तौर पर नॉनवेज तो खाती होंगी। भारत में जो है आपको नॉनवेज ज़्यादा पसंद है कि वेजिटेरियन आप यहाँ कर हो गई हैं? खान पान कैसा लगता है आपको मैं यहाँ का? शुद्ध वेजिटेरियन हूँ, बिल्कुल ही। मैं पाकिस्तान में भी 2-3 साल हो गए पीछे, मैंने छोड़ दी थी सारी चीजें। वेजिटेरियन ने सब्जी ही खाते हैं हम लोग यहाँ पे, फल फ्रूट खाते हैं, बहुत फिटनेस है, बहुत अच्छे तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि जब मैं आई थी कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। जी तो यहाँ की जो चीजें हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं, बिल्कुल ही जैसे तेल, सरसों के तेल से बनती है हमारे यहाँ सब्जी वगैरह, वहाँ रिफाइंड से बनती थी। जी तो बहुत ही अलग है खाना पीना, जी बहुत मुझे अच्छा लगता है।
जी। यहाँ का खाना पीना, यहाँ के फल फ्रूट, एक या हमारे घर सवाल में और है everyday मेरा fruit आपसे, यूं तो आपको सोशल मीडिया पर बहुत लोग जो है आपको आप पर ब्लॉग बनाते हैं, आपको लेकर के वीडियोस बनाते हैं, आपको ट्रोल करते हैं। एक पलवल के रहने वाले हैं गिरधर शर्मा, शायद आपने जी। उनकी इंस्टाग्राम आईडी देखी होगी। गिरधर शर्मा है पलवल के रहने वाले, उनके मिलियंस जी। ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं और वो सबसे ज्यादा ट्रोल आपको करते हैं, आपकी वीडियोस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हो? मैं क्या, उनका वो काम है। मैं तो कहती हूँ मैंने उनको कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी वो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो उनकी सोच है। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा, मैं ऐसा सोच के खामोश हो जाती हूँ कि वो हमें नहीं कह रहे, वो खुद को ही कह रहे हैं। जी। बाकी ऐसी कोई चीज मेरी है नहीं आज तक जो ट्रोल की जाए। लोगों ने अपनी तरफ से एडिट करके कुछ चीजें मिला के करते हैं, मेरे पति जी को करते हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार ऐसा नहीं है, हमारे इतने ज्यादा फॉलोअर हैं और हम ऐसे ट्रोल कर रहे हैं, जिस इंसान ने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। तो जी। उनको सोचना चाहिए, उनकी अपनी सोच का मामला है। शायद उनकी सोच इतनी छोटी है कि जो आपको जान ना पहचान। मैं भी तो किसी पे ट्रोल का किसी मजाक उड़ा सकती हूँ, जी। हमें मजाक उड़ाना नहीं सीमा। आता है, बट हम नहीं करते। जी। सोच का फर्क है। जी। सीमा, जी। आपकी ना बहुत सारी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जमकर, और उसमें आप डांस करती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको पंजाबी डांस करना पसंद है या फिर बॉलीवुड के गानों पे डांस करना पसंद है? बॉलीवुड के गानों पे, इंडियन सॉन्ग्स पे करना बहुत पसंद है। तो मतलब बहुत ज्यादा। हालांकि हमारे घर में फेवरेट थोड़ा सॉन्ग आपका हरियाणवी कौन सुनते सा हैं है? सॉन्ग, बट मुझे इंग्लिश। फेवरेट सॉन्ग जी। आपका कौन सा है? आपका पसंदीदा गाना फेवरेट बॉलीवुड तो का? मेरे माधुरी दीक्षित के बहुत सारे सॉन्ग है जो फेवरेट हैं। जैसे उनमें एक तो पालकी में होके सवार एक बार चली रे, वो इसको इसी को फेवरेट है मेरा। एक बार गुनगुना दीजिए। आपकी वीडियो हमने देखी थी, इसी को एक बार गुनगुना दीजिए। ओके। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। इतने गाने बनाऊंगी। क्या बात है। मतलब ऐसा कभी हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान में जो है टैलेंट होता है कि नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग होंगे, और एक दो अच्छे हैं तो वो भारत आ गए हैं। अब पाकिस्तान के बारे में भारत आने के बाद कैसा सोचती हो? पाकिस्तान के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे यूट्यूब पे बहुत सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं भाभी, दीदी या बहन या बाजी, आपने बहुत अच्छा किया है। हाँ। आजकल तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों के कि भाभी हम भी भारत आना चाहते हैं। जी। तो बहुत तो सारे सचिन लोग जी हैं के वहां भाई पे भारत हैं, से प्यार सचिन जी के करते हैं। भाई हैं, अभी ऑफर कर बिल्कुल है, दीजिए। छोटे भाई हैं इनके, बट हमें अब और नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। क्या चाहती हूँ, मैं अपने कंपटीशन में नहीं लाना चाहती बट किसी को। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट, लड़कियां सच में हमें करती हैं। रात भी हम लाइव आए थे कल रात को, तो वो तब भी वो कमेंट कर रही जी। थी भाभी जी हमें भी आना है जी। हिंदुस्तान। और जी। बहुत लोग कहते हैं कि आपने गलत नहीं किया, आपने अच्छा किया है। बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो सपोर्ट भी करते हैं, बट कुछ लोग जो है ना जहादी लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे मुझे उम्मीद जी। भी नहीं थी अच्छाई की। जी। आज तो मुझे कमेंट एक आ रहे थे आखिरी कि पाकिस्तान सवाल, आके तो दिखा। एक आखिरी सवाल, और ये रैपिड राउंड है। मैं नाम बोलूंगा, आपको जो भी आपके जहन में आए वो आपको बोलना है। ये रैपिड राउंड है 1 मिनट का। योगी आदित्यनाथ। हम्म। मतलब उनके लिए आपको बताने की वो किस अपनी क्या एक चीज वर्ड में है। प्रतिक्रिया देनी है उनके लिए। ये रैपिड राउंड है। थोड़ा पहले समझा दीजिए तफसीलात, जैसे मैंने थोड़ा समझा मैं दीजिए ताकि मैं आपसे पूछता हूं एकदम मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ, तो आपको उनके बारे में एक शब्द बोलना है, आपको कैसे लगते हैं? मैं आपको कोई भी नाम लूं, ठीक। उनके बारे में आपको प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है? ओके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेस्ट पीपल, बहुत अच्छे हैं हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत ही बढ़िया, सबका ध्यान रखते हैं। राहुल गांधी। उनके लिए तो मन से नॉर्मल, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। उनके राहुल लिए गांधी जवाब को लेके कुछ नहीं कहेंगे आप? कुछ भी नहीं माधुरी है। दीक्षित। मेरी फेवरेट गुलाम डांसर। हैदर। बकवास, बुरा अतीत। सचिन मीना। मेरी जिंदगी मेरा फ्यूचर। भारत। महान, पाकिस्तान। महान देश। नो कमेंट। मीणा पाकिस्तान के लिए परिवार में वहां के लोगों खुशखबरी के लिए कब आ होता रही तो है? जरूर कमेंट करते। मीणा परिवार में खुशखबरी कब आ रही है? बहुत जल्द, वेट एंड वॉच। सचिन की एक बात जो हमेशा याद रहती है। सचिन का मेरे साथ देना दुख चलिए, सुख में। अब हम सचिन जी से मैं पूछते जब हैं। रोती तो इनका हंसाना। जी। सचिन इनका जी, अब हंसाना। ये रैपिड राउंड आपके लिए होगा। आजा, भाग गए। अच्छा, आजा बुला रहे। सचिन ने लास्ट आखिरी बार आपको आई लव यू कब बोला था? आज सुबह। आज सुबह ही बोला था।
सचिन जी मतलब कैमरा छोड़ के जा रहे हैं, सचिन जी को बोलिए सामने आए। सचिन जी एक रैपिड राउंड है जैसा सीमा जी ने किया, ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक नाम बोलूंगा, आपको उनकी प्रतिक्रिया देनी है। अक्षय कुमार। बेस्ट, बढ़िया। देखो बहुत अच्छे। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर की जो हार्ड डिस्क है ना वो सीमा जी के अंदर फिट है। फेवरेट। यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है डाटा, फिर वहां से आपके कान में ट्रांसफर होता है डाटा। खुद से बोलना है, खुद से बोल रही है अब। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया के लिए बहुत, यूपी के प्रधानमंत्री लिए नरेंद्र बहुत मोदी। बेस्ट। भारत, पूरे भारत के लिए शान, बिल्कुल भारत की शान। बढ़िया। सीमा जी उनको बोलने दीजिए जी। अच्छा, बोलो, बोलो। सचिन जी, राहुल गांधी। बोलो। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर मैं नहीं गुलाम जानता। हैदर पहली बार आपके सामने आएंगे तो क्या करोगे? क्या तो सवाल पूछ लिया। जो होगी सो देखी जाएगी, देख लेके। राजमा चावल छोले भटूरे। क्या तो सवाल पूछ लिया। बताओ ना। क्या? सामने छोले भटूरे। राजमा चावल छोले भटूरे भटूरे, जी। छोले भटूरे। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। भारत। क्या? भारत। आगे। भारत। माता की जय। भारत मेरा भारत पाकिस्तान। महान। पाकिस्तान। कुछ नहीं, मैं नहीं जानता पाकिस्तान को, मैं प्रधान सीमा को जानता हूँ। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी बात जो पूरे साक्षात्कार के दौरान मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूं और आप वो देश की जनता को बताना चाहते हैं। सबसे पहले आखिर में एक बार फिर क्लियर कर दीजिएगा कि सीमा जी का स्वास्थ्य कैसा है और पूरे देश को आप क्या कहना चाहते हैं एकदम जो बढ़िया, आपको एकदम देखते हैं, जो ठीक-ठाक, आपके एकदम ब्लॉग्स मस्त, को देखते कोई हैं। दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से है। देख लो दोनों को बिल्कुल हंसते खेलते हुए हैं हम दोनों। बिल्कुल। जी। चलते चलिए, चेहरे के आखिरी हुए देख संदेश क्या सकते हो आप देशवासियों को सभी। देना सब चाहेंगे? बढ़िया है। देशवासियों को तुम्हें क्या देशवासियों को बोलो। आगे मत बढ़। मैंने तो क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, और ऐसी कोई बात नहीं है। और सीमा से मैंने वादा करा है, और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और एक हिंदुस्तानी एक अच्छे से मैं फर्ज निभाऊंगा सीमा के साथ। जो वादा किया है वो मरते दम तक सीमा का वादा पूरा रहेगा। चलिए। अच्छे से, चलिए, बहुत अच्छे बहुत से ध्यान रखूंगा, अपने आप से भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा और सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय इंडिया हाइट को देने के लिए। तो जिस तरीके से सुबह से ये तस्वीरें वायरल हो रही थी, अब उन वायरल तस्वीरों से जो संशय था वो खत्म हो गया है। सीमा बिल्कुल ठीक हैं। एक्सक्लूसिवली इंडिया अहेड के सामने सीमा हैदर या कहें सीमा मीणा या सचिन मीणा, ये दोनों साथ में आए और दोनों ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हम एक दूसरे के साथ पूरे प्रेम भाव से रह रहे हैं। तो ना तो प्यार ने पिटाई की है, लेकिन सच यही है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बनाई हुई तस्वीर थी, बनाई हुई वीडियो थी, जिस पर्दाफाश इंडिया अहेड पर हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ने कर दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।